गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो 8th क्लास की पॉलिटी चली हुई है, हमारी 8th क्लास की सिविक्स जो है उसका चैप्टर 2 है। ठीक है, अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो पीछे वाली क्लासेस हैं, ठीक है, वो ज़रूर देख के आइए। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड, यहाँ से। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पे ईसाई कट्टरपंथी जो है बहुत ताकतवर मतलब ताकतवर है। तो कट्टरपंथी क्या होते हैं? जहाँ पे मतलब एक ही धर्म को बहुत ही कठोरता से जो उसका पालन किया जाता हो। तो आप लोगों को इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखिए अपने आप पे जो है लागू करते हुए ऐसे सोचे कि उस जगह पे जो है हम हैं। तो आप उन्होंने बोला कि कल्पना कीजिए वहाँ पे जो है हम हैं। ठीक हो, इसको ना अपने दिमाग में जो है इमेजिन करते चलिएगा ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। तो इसमें कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, ठीक है, और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पे ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। मतलब आप अमेरिका में रहते हैं और फिर भी आपको वहाँ पे लोग जो है किराए पर मकान नहीं देना चाहते हैं। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायतें करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी रहो और आप मतलब आपको वहाँ पे किराए के लिए मकान नहीं दिया जाए और आप शिकायत करने के लिए जाओ, तो आपको मतलब सामने से ये जवाब मिले कि आप इस देश के नहीं हैं, तो आप लोगों को जो है कैसा लगेगा? तुम भारत लौट जाओ तो आपको यह चीज़ कैसी लगेगी? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप में जो है ले सकता है। एक हो सकता है आप जो है प्रतिक्रिया में यह कहेंगी, जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। मतलब गुस्से में ये चीज़ें हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हिंदू मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे जो ईसाई हैं उनके साथ भी हम ऐसा ही बर्ताव जो है करें। ठीक है, यह बदला लेने वाली बात है। मतलब अगर ऐसा करेंगे तो यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही जो है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या हुई कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो है वर्चस्व खत्म होना चाहिए। मतलब हर एक धर्म की जो है मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक खास धर्म पर ही मतलब वो है जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। हर एक धर्म के लोगों को जो है देखना चाहिए। ठीक है, इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से देखेंगे, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आई एम सॉरी, शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी, एक सेकंड एक बार देख लेती हूँ, यहीं तक था ना? हाँ, यहीं से शुरू है। आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। हमने पढ़ा था ना, और आगे भी हम पढ़ेंगे जब हम जो है 9th 10th की जब हम करेंगे ना, तो उसमें भी जो है हिटलर के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
और हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था हिटलर के बारे में। जिन्होंने नहीं देखी है क्लासेस तो पीछे की क्लासेस जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, तभी हमें आगे की चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की जो है छूट नहीं है। जो सऊदी अरब में गैर मुसलमान रह रहे हैं तो उनको मंदिर बनाने की छूट नहीं है, गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अगर हम लोग अगर जाएंगे सऊदी अरब में तो वहाँ पे हम पूजा अर्चना करने के लिए कहीं भी जो है इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और हमें वहाँ पे मंदिर या गिरजाघर बनाने की कोई भी छूट नहीं दी गई है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव को ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं भेदभाव की जो ऐसी घटनाएं हैं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी धर्म का जो है दबदबा झेलना चाहता है। मतलब ये बात तो है ही ना कि कोई भी अगर व्यक्ति है जिसमें हम हो गए या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो गया तो बिना किसी वजह से वो न तो भेदभाव से शिकार होगा और न ही किसी दूसरे धर्म का जो है या दूसरे लोगों का अपने ऊपर जो है दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव हो सकता है? तो बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, ठीक है। हमारा समानता का अधिकार, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। तो ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था कि जो धर्म और राज्य की शक्ति है वो एक है या वो अलग अलग है, ठीक है। धर्म को जो है राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता किसे कहा जाता है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को, ठीक है। देखिए इसमें ये जो है चित्र बनाया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना, ठीक है। तो क्या है? धर्म जो है राज्य से अलग है, यह धर्मनिरपेक्षता। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें प्रशासन करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो है भेदभाव हो सकता है। मतलब किसी भी राज्य में अगर एक धर्म के इंसान ज़्यादा हैं, जैसे कोई भी लगा लो, मुस्लिम धर्म के हो गए ज़्यादा, हिंदू धर्म के ज़्यादा हैं, तो जो बाकी के लोग हैं, बाकी के धर्म के जो लोग हैं, उनको क्या करेंगे? उनको जो है दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। जो बहुमत है उनको, जो कम धर्म के लोग हैं, उनको अपनी इच्छा के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले
अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है, जिनके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जो बहुमत की निरंकुशता है और उसके कारण मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है वह अहम कारण है। ठीक है, जिसके कारण जो है लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, यहाँ से देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने को और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपने अगर कोई भी अगर हिंदू है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई कर सकता है, और अगर ईसाई है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके जो है हिंदू या मुसलमान की उसमें आ सकता है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? मतलब इसका कहना है कि अगर आपके राज्य में मतलब जो भी राज्य सत्ता में लोग गए हैं, ठीक है, वो खुद ही छुआछूत को मान रहे हैं, तो मतलब वो इस थॉट को तो निकाल ही नहीं पाएंगे। लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ रहेगी, उस राज्य में भी ये चीज़ मतलब रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि ऐसे लोग जो है सत्ता में गए हुए हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जो हमारा संविधान है उसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो धर्म के लोग रहते हैं ना, हर एक धर्म का लोग जो है हमारे यहाँ पे मिलेगा। हमारे भारत में हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का जो है ख्याल रख सकता है। देखिए, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर धर्म की जो बहुमत है वो किसी अल्पसंख्यक बहुमत वाले को ना दबाएं। ठीक है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को जो है न दबाए, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई भी धर्म मतलब एक ही धर्म के लोग हो गए, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं तो उसमें कोई कुछ ऐसी जो है जातियां हो जाती हैं या लोग हो जाते हैं जो अपने दूसरे लोगों को अपने से नीचे कमतर आंकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है सदस्यों को न दबाएं। और राज्य न तो किसी खास धर्म को मतलब कोई भी राज्य है वो अपने वहाँ के लोगों को मतलब उनके ऊपर कोई भी धर्म थोपेगा नहीं कि तुम हिंदू धर्म को ही अपनाओ, तुम मुसलमान धर्म को ही अपनाओ, मुस्लिम धर्म को अपनाओ, या तुम ईसाई धर्म को अपनाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे जो धार्मिक स्वतंत्रता है उनकी उनसे नहीं छीनेगा। लोग अपनी मर्जी से जो है कोई भी धर्म अपना सकते हैं और अपने धर्म में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह एक सेकेंड यहाँ से देखिए, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब किसी भी सरकारी स्कूल में जो है एक खास तरह का जो त्यौहार जो है वहाँ पे नहीं
त्यौहार नहीं मनाया जाता किसी भी धर्म को लेकर। इसीलिए जो है हमारी जो त्योहारों पे जो क्या कर दी जाती है, छुट्टियां कर दी जाती है ना। चलिए यहाँ से देखिए, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, सर अगले महीने एक बहुत ही बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया है, क्या इस साल मनाएं। जो मतलब कुछ बच्चे हैं वो टीचर को बोलते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल जो है सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, मतलब कोई भी एक निजी स्कूल है जिसने कोई भी निजी स्कूल है जिसने जो है हिंदुओं ने पर्टिकुलर खोला है प्राइवेट स्कूल, या मुसलमानों ने खोला है, तो वो वहाँ पे अपनी जो है चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते हैं। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना लेते हैं। होती है ना छुट्टियाँ। मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार को मना सकते हैं। जो दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, देखिए उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, मतलब कोई जो प्राइवेट स्कूल है उन पर ये चीज़ें लागू नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए सॉरी, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। तो दूसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य जो है कुछ खास धार्मिक समुदाय को जो है विशेष छूट देता है। यहाँ से देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से जो है सैर पर जाने को तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में तो सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या। ये जो हेलमेट वाला बंदा है ये दूसरे वाले को कहता है। तो इसमें क्या कह रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम यह जुर्माना क्यों नहीं, मतलब तुम्हें ये जुर्माना क्यों नहीं देना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं दोगे। तो देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है। जो सिख है, पंजाबी लोग हैं, वो ज़्यादातर पहनते हैं ना पगड़ी, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। ये जो दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं। इस कथापट से सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य एक सेकेंड कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में जो है रियायत दे दी है, मतलब उनको छूट दे दी गई है कि वो हेलमेट ना पहने तो भी काम चल जाएगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा हस्तक्षेप का तरीका है। ठीक है, इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह जो है एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों जो कुछ निचली जाति हैं उनको दबाते हैं, है ना। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर जो है पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो है निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
जो ऊंची वाली जाति हैं वो निचली जातियों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उनके जीवन में जो उनके धर्म में हस्तक्षेप करके, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति के में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों से किस तरह से अलग है, देखिए एक बार, चलिए यहाँ यहीं से देखेंगे। ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया एक सेकेंड, कहाँ से, यहाँ से, कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता, मतलब कोई भी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरह का जो है दखल नहीं देंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अमेरिका में क्या है कि राज्य और धर्म जो है एक दूसरे जो है अपने अपने काम अच्छे से करेंगे, एक दूसरे में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे, ठीक है। देखिए, शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। एक बार ये ऊपर देख लेंगे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ जो है लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले कि वहाँ यह जो तय किया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार जो है कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान में सबसे के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो वफादारी की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म में उसका जो फासला है वो सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर जो है राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से देखिए, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन जो है बंद हो गया है,
उल्लंघन, ठीक है। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे जो सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है कि हमें इसके खिलाफ नहीं सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से जो है मिलती है। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जो है जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून की जो है काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस में उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की जो है कमी हो गई थी। उस समय उन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बिटियां जो है जो बेटियां थी उनकी, वो स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो आज ये हमारा जो चैप्टर सेकंड था वो जो है ख़त्म होता है। ठीक है, चैप्टर सेकंड हमारा 8th क्लास की जो पॉलिटी चली हुई है उसका चैप्टर सेकंड हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।